नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा, कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए। और इस बार बच्चों कोई पाठ नहीं बल्कि अभ्यास प्रश्न पत्र है। जी हाँ, आ गया वो वक्त जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार नहीं होता है, हमको होता है, मतलब आपके परीक्षाओं का। अब चूँकि प्रथम घटक परीक्षा होने जा रही बच्चों, और आप चिंतित होंगे, देखना चाहते होंगे कैसे कैसे कर पाते हैं। वैसे परीक्षा में टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। अगर आपकी पढ़ाई और अध्ययन सामान्य रूप से बराबर चलता रहता है तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इसीलिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ अभ्यास प्रश्न पत्र बच्चों। एक ऐसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको बताता है कि परीक्षा में किस तरह से पेपर आएगा, किस तरह से उसको हल करना चाहिए। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने ये स्क्रीन वीडियो के साथ। तो अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम घटक परीक्षा 2020-2021 के लिए 20 अंकों की परीक्षा होती है बच्चों, और उस हिसाब से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर दिया है, इसे आप देखिए, समझिए, जानिए और इसे अपने नोटबुक में या शीट पे सॉल्व कीजिए। आपकी अच्छा, आपने सही तरीके से सॉल्व किया या नहीं, उत्तर सही लिखे या नहीं, इसका समाधान करने के लिए मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा। ये प्रश्न पत्र वीडियो है, अगला सॉल्यूशन वीडियो होगा, समाधान पत्रक ऐसे। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है बच्चों। पहला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा प्रोज पैराग्राफ का, यानी गद्य परिच्छेद का। तो जिसमें परिच्छेद, किसी पाठ का परिच्छेद दिया होगा, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे आसान हिस्सा है, ज़्यादा अंक यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और देखते हैं कौन सा पैसेज है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर, ओके, तो समझ में आता है कि लक्ष्मी पाठ का है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ता हूँ। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती, फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उसे रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई? रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। इस पाठ का वीडियो मैंने अपलोड किया था बच्चों, अगर आपको जानना है तो वापस उस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो एक बार आपने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा, अब उस आधार पे यहाँ पे आपके सामने प्रश्न दिए जाते हैं। आकृति पूर्ण करो बच्चों। मैंने ये नहीं कहा कि प्रश्न के उत्तर दो, लिखा है आकृति पूर्ण करो, यानी यहाँ पे एक आकृति के समान एक प्रश्न आपको दिया जाता है कि करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तब। तो ऐसे 4 हिस्से में आपको उत्तर दें। तो ये एक आकृति बनाई गई है। ऐसी ही आकृति आपको उत्तर पेपर में बनानी है। इसी तरह से जवाब देना बच्चों। ये नहीं कि पॉइंट वाइज 1 2 3 4 आपने लिख दिया, नहीं। यहाँ पे आकृति बनाने की बात की है बच्चों, और आकृति में नंबर आते हैं। जैसे इसके 4 खाने, 4 उत्तर है, तो आपको इसी तरह से उत्तर लिख के 4 बॉक्स बनाने हैं और उस बॉक्स के अंदर आपको उत्तर लिखने हैं, तभी आपको अंक मिलेंगे। 2 नंबर के प्रश्न इस तरह से आते हैं। तो करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तब, जब उन्होंने सुनी कि लक्ष्मी को मारा है तो करामत अली ने क्या किया। तो ये 4 भागों में इसके उत्तर, ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा जो अभी अभी आपने पढ़ा। आसानी से ढूंढिए, लिखिए, बताइए क्या उत्तर होगी इसके। फिर प्रश्न 1 ब, कारण लिखिए। कारण क्या कि रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। अब इसका कारण बताना है आपको, क्यों बरसाए भाई। तो ये उसका उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पे 1 नंबर के लिए आएगा, इसलिए 1 या 2 वाक्य में उत्तर होना चाहिए और वही उत्तर होगा भी। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रोगन, अब रोगन क्या होता है? पाठ आपने पढ़ा, शब्दार्थ आपने जाना, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसलिए पाठ जब आप पढ़ते हो तो आपको शब्दार्थ आने चाहिए। और याद हो कि बच्चों, अगर आपने पहले से पाठ पढ़ा हो तो यहाँ पे जब आप दोबारा पैसेज को पढ़ते हो, परिच्छेद को पढ़ते हो, तो आपको आसानी से सारी बात याद आ जाती है। तो यहाँ पर कारण लिखना है, कि रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। क्यों दिया, उसका उत्तर।
फिर क, घटना के अनुसार वाक्यों के उचित क्रम लगाकर लिखिए। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। रहमान बड़ा मूर्ख है। कम वक्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बात कही जा रही है कि उचित क्रम लगाकर। उचित क्रम का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में, यानी जो वाक्य जिस ऑर्डर में आया है, यानी यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं ये ऊपर नीचे हैं, आपको इसे क्रम में लगाना है कि पहले क्या सीन हुआ और उसके बाद क्या सीन हुआ। बड़ा आसान है, पैराग्राफ आपने पढ़ा है, कहानी आपको पता है, नहीं पता तो एक बार फिर पैराग्राफ में जाइए और देखिए कौन सी लाइन पहले आई है, कौन सी बाद में, फिर कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद, ऐसे चारों क्रम से लगाइए और उत्तर 2 नंबर पूरे ले जाइए। आसान है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना था ना, सामने पैराग्राफ से ढूंढना है, लिखना है। यहाँ पर फेल होना असंभव है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाया तो। फिर उत्तर ऐसे लिखोगे आप 4 भागों में, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था। वहाँ पे उल्टा उल्टा दिया था, यहाँ पे आपको सीधे सीधे उत्तर लिखना है इस तरह से। फिर कृति 3, शब्द संपदा। तो बच्चों शब्द संपदा मतलब आपकी वर्ड पावर, शब्दों की पावर कितनी, मतलब आप कितना शब्द समझते हैं। तो ये भी पैसे से पूछा जाता है। तो परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। अब शब्द युग्म क्या होता है बच्चों? जो 2 शब्द एक साथ आते हैं उसे शब्द युग्म कहा जाता है। आपको जब असाइनमेंट दिया गया, जब पाठ पढ़ाए गए तो उसके साथ साथ ये बातें समझाई गई हैं, तो वहाँ से तो आपको पैराग्राफ में से शब्द युग्म शब्द ढूंढ के लिखने हैं। मैंने कितने तो बोले यहाँ पे 4, यानी 4 तो पक्का आपको पैराग्राफ से मिलेगा, तो वहाँ पे से ढूंढना है और 4 उत्तर लिखने हैं। 2 नंबर इसके होंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो लिंग बदलना है, जैसे गाय, अगर वो स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करो, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करो। और उसके बाद अगला दिया है बेटी, ऐसे। बच्चों याद रखिए जो प्रोज पैराग्राफ होता है यूनिट टेस्ट के लिए तो जनरली 5 या 6 नंबर के लिए आता है। तो मैंने यहाँ प्रश्न ज़्यादा पूछे हैं आपसे, खाली प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। अदरवाइज आपको क्वेश्चन इतने ही आएंगे जो 6 नंबर, जैसे 2 नंबर का वो आकृति हो गया, 2 नंबर का शब्द संपदा हो गया, और 2 नंबर के लिए रस्सी और खूंटा, और 2 नंबर के लिए फिर आपको स्वमत अभिव्यक्ति, ऐसे। तो 6 नंबर के लिए आपको पैराग्राफ हो सकता है। अब स्वमत यानी आपका अभिमत, आपके विचार। मानव और पशु के संबंध के विषय में 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। 2 नंबर के लिए होता है बच्चों, तो 6 से 7 8 लाइन में आपके उत्तर होने चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव और पशु के बीच में क्या संबंध है, जानवर और मनुष्य का कोई संबंध है, होता है क्या? अगर लगता है होता है, नहीं होता है तो वह लिखिए, होता है तो लिखिए, जो है अपना अभिव्यक्ति दीजिए, फिर हम उसी हिसाब से आपको अंक देंगे। लेकिन आराम से इसको कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई रट्टा नहीं मारना है, अपने मन से उत्तर लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का अ ब क 3 हिस्से। पहला हिस्सा जिसमें आकृति क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा हिस्सा जिसमें शब्द संपदा यानी थोड़ा सा शब्दों की ताकत पूछी जाती है आपकी, और उसके बाद तीसरे में स्वमत अभिव्यक्ति। उसी तरह से पोयम बच्चों, पोयम का पैराग्राफ दिया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पद्यांश पढ़कर यानी पोइट्री लाइन। तो यहाँ पे देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। तो ये पद्यांश दिया है, उसी आधार पर यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न वही आकृति टाइप जैसे, फिर दूसरा शब्द संपदा और तीसरा स्वमत। लेकिन यहाँ पे स्वमत नहीं होता है, यहाँ पे भावार्थ होता है। वन बाय वन जाते हैं, देखते हैं। तो पहले यहाँ पे दिया है, पद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। अभिनंदन, तो बच्चों अभिनंदन उत्तर है, आपको प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर अभिनंदन हो। आप समझ आया? आप प्रैक्टिस कर चुके, अभ्यास कर चुके हैं पहले भी। उसी तरह से आलोक, उत्तर आलोक है, आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर आलोक आए। तो बनाइए, देखिए क्या आता है आपका। अगली वीडियो में मैं उत्तर बताऊंगा आपको। फिर दूसरा है आकृति कृति। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। बहुत आसान है बच्चों, ये कितना आसान है, ऐसे ही पूरे अंक मिल जाते हैं। लेकिन उत्तर पूरे वाक्य में होने चाहिए, याद रखिए। जब आप उत्तर लिखोगे तो ये प्रश्न भी आपको लिखना है कि जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए डैश, फिर उसके सामने उत्तर लिखना है, यानी पूरे वाक्य में आपका उत्तर आना चाहिए। तो आपको बताना है कि सत्य है क्या सत्य है, कि जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी जग गए, ये सत्य है या सत्य है, उसके सामने लिखना है। वीणा पाणी ने अपने हाथ में वीणा ली। अब वीणा पाणी क्या होता है, ये तो आपको वीडियो देखा होगा, आपने कविता पढ़ी होगी, शब्दार्थ पढ़ा होगा, तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं। तीसरा है, हिमालय के आंगन में किरणों का उपहास मिला।
तो ये सत्य है कि असत्य। और चौथा है सप्त सिंधु में सातों स्वर गूंजने लगे, ये सत्य है या असत्य। ये विधान के सामने, यानी पूरा वाक्य लिखिए। यहाँ क्या लिखा है, विधान के सामने, विधान यानी वाक्य, इसके सामने सत्य असत्य लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा सत्य असत्य बस इतना ही लिख देते हैं। बच्चों ऐसे में पूरे अंक नहीं मिलते हैं। फिर आकृति पूर्ण कीजिए। मतलब मैंने अतिरिक्त क्वेश्चन दिए बच्चों, आएगा तो कोई एक ही जो 2 नंबर के हो सकता है। मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। ये थर्ड का नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये। तो हमने गौरी को इसका दान दिया, किसका, बॉक्स के अंदर। तो आपको बॉक्स बनाना है, उसके अंदर उत्तर लिखना है। लेकिन ये प्रश्न भी आना चाहिए कि हमने गौरी को इसका दान दिया, डैक्स बॉक्स और फिर उत्तर, तभी पूरे अंक मिलेंगे। फिर दूसरा है भारत की धरती पर इसकी धूम रही, किसकी धूम रही, ये बताना है। अब है अगला सेशन भावार्थ का बच्चों। अब चूंकि बच्चों ये क्या है कि ये यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट का पेपर 20 नंबर का ही है। तो अगर मैंने 6 नंबर का प्रोस पैराग्राफ पूछा है तो मैं ये 4 नंबर का या 5 नंबर का ही पूछूंगा। तो 6 5 11, फिर 4 या 5 नंबर का व्याकरण होगा, फिर 4 या 5 नंबर का आपका रचना विभाग होगा, जिसमें मैं निबंध पूछने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पोषण में दिया था। उपयुक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। ओके, तो जो पोएम की लाइन है, जो पोएम का पैराग्राफ दिया है, तो उसमें आपने देखा है कि कितने पद हैं। तो उसमें अभी मतलब कितने सारे लाइन्स हैं, उसमें कितने सारे हैं, 2 4 6 7 8 9 10 लाइन हैं उनमें। तो 10 लाइन में किसी 2 पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना है। तो कोई भी 2 पंक्ति जो साथ में है उनका भावार्थ लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, और 2 अंक ले जाइए। लिखिए और मुझे बताइए क्या लिखा है आपने। फिर व्याकरण, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये व्याकरण नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 1 प्रोज पैराग्राफ था, क्वेश्चन नंबर 2 पोएट्री पैराग्राफ था, क्वेश्चन नंबर 3 व्याकरण है। किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा दिया है शिकार होना, उसका आपको अर्थ लिखना है, फिर उसका वाक्य बनाना है। बच्चों याद रखिए, अर्थ आधे नंबर का होता है, वाक्य आधे नंबर का होता है। ये सभी आपको तभी आएंगे जब आपने पाठ पढ़े हैं, शब्दार्थ पढ़े हैं, मुहावरे पढ़े हैं। पाठ से संबंधित ही मुहावरे आते, कोई बाहर से नहीं आते। दीवार टूट जाना, उसका अर्थ लिखना है, वाक्य लिखना है। तो देखिए क्या आपको उत्तर आता है। दृष्टि फेरना, अर्थ वाक्य। राह देखना, अर्थ वाक्य। मैंने अतिरिक्त दिया है, नहीं तो 1 या 2 ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। सूचना अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो मैंने काल का पूरा वीडियो आपको पिछली बार दिया था बच्चों, आप उसको देखिए, समझिए और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी हल कर सकते हैं इसका। मानो चुपचाप अधूरी चीज को देखती रही, सामान्य वर्तमान काल बनाना है। घटनाएं एक एक करके सामने आती रही, अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद सिरचन चिक बनाने आता है, पूर्ण भूतकाल में बनाना है वाक्य को। और सामने से कार आई, इसको अपूर्ण भूतकाल में बनाना है। तो उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह का बच्चों आपके पास वीडियो है, मैंने दिया था। विराम चिन्ह कितना आसान है, वाक्य है उसमें समझिए कि कहाँ पे विराम चिन्ह लग सकते हैं आपके। कई विराम चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक और अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, जो भी है, जो भी सीखा है आपने। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसमें विराम चिन्ह लगाना है आपको। लक्ष्मी के शरीर में एक शेरंसी दौड़ गई, ऐसे। अगला है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो। ये सबसे आसान होता है बच्चों। आप बातचीत में देखते हैं किस तरह से अगर कोई वाक्य गलत बोल लेता है तो आप तुरंत उसको सुधारते हो। तो यहाँ पे मैंने गलत वाक्य दिया आपको, मैं मानू कि साथ जाएगा, अब इसको शुद्ध करो। आपको पता है क्या शुद्ध रूप होगा। लक्ष्मी ने आज भी नहीं दिया दूध, तो इसको आप ऐसे बोलोगे क्या, शुद्ध रूप बताइए। सिरचन जाता जाता रुक गया, गलत ही होगा, इसको सही करेंगे। माँ को मंजली भाभी दुलारी बहू है, गलत लग रहा है तो सही कीजिए, शुद्ध रूप लिखिए। फिर निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम परिणार्थक रूप लिखिए बच्चों। प्रथम परिणार्थक, द्वितीय परिणार्थक। रीझना, उसका प्रथम परिणार्थक क्या है और द्वितीय परिणार्थक क्या है। रीझना मूल क्रिया है बाबू बच्चों। अब उसका प्रथम और द्वितीय, तो आपको जब ये उत्तर लिखते हो ना तो आपको बॉक्स बनाना चाहिए। एक बॉक्स मूल क्रिया जिसमें शब्द आएगा रीझना, फिर दूसरा बॉक्स बाजू में प्रथम परिणार्थक, उसके अंदर रीझना का आंसर, और तीसरा बॉक्स द्वितीय परिणार्थक, उसमें रीझना का दूसरा आंसर। तो इसी तरह से आपको बॉक्स के अंदर इनके उत्तर लिखना है। लेटना, उतरना, फंसना, तो प्रथम परिणार्थक, द्वितीय परिणार्थक, बॉक्स के अंदर आंसर बनाइए, तभी आपको पूरे अंक मिलते हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया चुनकर लिखिए। आपको पता है बच्चों, सहायक क्रिया का वीडियो मैंने आपको भेजा था, कितना आसान होता है सहायक क्रिया चुनना। सबसे आसान तो मुझे यही लगता है। लक्ष्मी को बेच दो, इसमें सहायक क्रिया कौन सा है, यानी हेल्पिंग वर्ब। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। रहमान ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, इसमें आपको क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। और टैक्सी सड़क पर तेज दौड़ पड़ी, इसमें हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया कौन सी है। मुख्य क्रिया सहायक क्रिया होती है, आपको सहायक क्रिया निकालनी है। फिर निम्नलिखित अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। ये तो और भी आसान है, शब्द दिया है उसका वाक्य में प्रयोग करो। कितनी आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक वाक्य बनाओ जिसमें तेज शब्द आना चाहिए, एक वाक्य बनाओ जिसमें कम शब्द आना चाहिए,
एक वाक्य बनाओ जिसमें के पीछे आना चाहिए और एक वाक्य बनाइए जिसमें आपके बस इतना ही दिया है। फिर रचना विभाग, ये है आपका अंतिम विभाग बच्चों। यूनिट टेस्ट के लिए रचना विभाग 4 या 5 नंबर का होगा जिस तरह पेपर सेट होगा। मैंने कहा पहला प्रश्न प्रोज पैराग्राफ यानी गद्य परिच्छेद, दूसरा प्रश्न पोइट्री पैराग्राफ यानी पद्य परिच्छेद, तीसरा ग्रामर यानी व्याकरण, और चौथा रचना विभाग। और यहाँ पे रचना विभाग मैंने क्या दिया है, निबंध। किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा देश महान, कुत्ते की आत्मकथा, मेरी अविस्मरणीय यात्रा, यदि मैं डॉक्टर होता। बच्चों याद रखिए जो निबंध परीक्षा में दिए जाते हैं ना वो पाठ से संबंधित ही होते हैं, पाठ के पीछे भी होते हैं कहीं कहीं पर। तो पाठ से संबंधित, जैसे मेरा देश महान, अब भारत महिमा है तो उसमें देश की बात की गई है ना, उसी संबंधी बनाया मेरा देश महान। कुत्ते की आत्मकथा, वहाँ लक्ष्मी थी, यहाँ कुत्ता है। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, गोवा की आपने यात्रा की थी ना, तो वैसे कहीं की यात्रा आपने की हो तो उसके बारे में लिखी हो। यदि मैं डॉक्टर होता, ये आप अपनी कल्पना से लिख सकते कि अगर डॉक्टर होता आप क्या क्या करते हैं, तो इसको लिखो, अच्छे से अच्छे लिखो, अपने विचार लिखो। निबंध यानी खुला बंधन, मतलब कोई बंधन नहीं है, तो आप निर्बंध होकर लिखिए और फिर बताइए कि इसके उत्तर क्या हो। तो इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है बच्चों। उम्मीद है कि इस अभ्यास प्रश्न पत्र को आप अच्छे से सॉल्व करोगे और उसके अगली वीडियो में मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। तो जब आप उत्तर वीडियो देखोगे तो अपने उत्तरों से मेरे उत्तरों को मिलाना और देखना आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो हमारा ये वीडियो बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है। फिर अगली कक्षा में इसके उत्तर वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अच्छे से इसे सॉल्व कीजिए। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।